Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your political science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 37 ये पूरी सीरीज़ का। आपको पता ही होगा कि मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें मैं सारा कुछ पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित टॉपिक्स कवर करूँगी। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है पावर, यानी कि किसके पास कितनी शक्ति है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, तो इसमें हम कवर करेंगे कि यार पावर होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने टाइप की होती है, आपको पता है सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्मार्ट पावर, तो उसके बारे में जानेंगे। ऑफेंसिव, मैंने आपको जब रियलिज्म कराया था मैंने ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म कराया था कि यार एक तो होता है कि आप अपनी पावर मैक्सिमाइज़ करते हो ऑफेंसिव में, और एक डिफेंसिव में आप अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज़ कर रहे हो। जोसेफ ने, मर्शिमर, इन सबको पढ़ेंगे आज हम। सो आपको क्या करना है कि लेक्चर के अंत तक रहना है। सबसे पहले और एक काम कर लो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज ऑलरेडी 36 लेक्चर्स हो चुके हैं जैसे मैंने सारी अप्रोचेस कराई है इंटरनेशनल रिलेशन की। स्टार्टिंग में मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी कराया था, एक बार आईआर खत्म हो जाए तो पॉलिटिकल थ्योरी में दोबारा वापस चल जाएंगे, राइट, क्योंकि आपने कहा था कि पहले आपको आईआर पढ़ना है, राइट, तो मैंने वो सारी चीज़ें कराई हैं, देख लेना। आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन, आपके इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको पावर कराऊंगी, फिर जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, चैलेंजेस हो गए, जैसे टेररिज्म हो गया, रिलेशंस हो गए जैसे अरब इसराइल, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में कराऊंगी। सो स्टिक रहिए इस कोर्स में। ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कोई डाउट होता है तो इधर ही, एंड शेयर ज़रूर करा करो। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आपको पता ही है कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, और आप में से कई लोगों ने मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर रखी है जिसमें आपको एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस कराती हूँ। किस चीज़ के? पॉलिटिकल साइंस, एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की, राइट। सो आपके पास एक अमेजिंग डिस्काउंट है, वो है कि आपको 20% डिस्काउंट मिलने वाला है सारे सब्सक्रिप्शन में। जो मैंने बताया था आपको कि 25 से 28 तक का था ना ऑफ़र, ये ऑफ़र एक्सटेंड हो गया है 30 अप्रैल तक का, यानी कि कल तक का टाइम आपके पास दोबारा है कि 20% आपको डिस्काउंट मिल सकता है। आपको बस एक काम करना है छोटा सा, कि ये वाला कोड यूज़ करो, प्रीति बी लाइव कोड यूज़ करो, तो आपको तुरंत ही, चाहे आपका प्लस कोर्स हो चाहे आपका आइकॉनिक हो, आपको कितना मिलेगा? 20% डिस्काउंट। प्लस का मैं बता देती हूँ। अगर आप 24 मंथ का कोर्स लेते हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें है, तो आपको पूरे 24 मंथ का कोर्स 16,000 में पड़ेगा। ठीक है, 16,000 में बस। ठीक है, 16,000 में, यानी कि एक साल का कोर्स सिर्फ 8,000 में। और आइकॉनिक कोर्स आपको 40,000 में पड़ेगा। 40, और आइकॉनिक में मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या होता है कि आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है, यानी कि 1-to-1 आपको गाइडेंस भी मिलती है, अपार्ट फ्रॉम कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पावर का कॉन्सेप्ट, राइट। व्हाट इज़ पावर? ठीक है, पावर बेसिकली है क्या? तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे पावर अगर आप बोलते हो ना, तो आप बोलते हो यार पावर क्या है, समझ लो आप हो, ठीक है, ये आप हो, आपके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं, ठीक है, और आप चाहते हो ना कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ना आपके हिसाब से हो, लेकिन जो दूसरे हैं, अदर्स हैं, उनके इंटरेस्ट आपसे अलग हैं। ठीक है, उनके कुछ डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, थे कुछ डिफरेंट उनके इंटरेस्ट हैं। तो अब कि मैं बोलूँगी यार आपके पास पावर है, तो पावर है का मतलब ये है कि आप दूसरों को मनवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने से। ठीक है, अब वो आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे? परस्यू करोगे, ठीक है, दूसरों को क्या करोगे? इन्फ्लुएंस करोगे, प्रभाव डालोगे कि वो भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करे, डिसीजन ले, राइट। तो यानी कि क्या है, एक तरीके से प्रभाव डालने की प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस है। हालांकि आपका प्रभाव और आपका पावर, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो कि मैं आपको बताऊंगी। बट पावर का मतलब क्या होता है कि दूसरों को अपने तरीके से, जैसे आपको लगता है कि डिसीजन होना चाहिए, उस तरीके से इन्फ्लुएंस करना, एंड अपने हिसाब से अपनी चीज़ें ऑर्डर में लेके आना, दैट इज़ आपका पावर है। पावर आपकी बेसिकली एक तरीके की क्षमता है, एक तरीके की कैपेबिलिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है और बहुत अच्छा गिटार बजाता है, ठीक है, तो आप समझ लो आपको एक नया गिटार खरीदना है, और आप 10 लोगों से पूछोगे, लेकिन आप ऑब्वियस सी बात है कि जिसको गिटार बजाना आता है उसके हिसाब से जो उसने सजेस्ट किया होगा वो वाला गिटार लोगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है कि उनको नॉलेज है, उनको पता होगा, तो एक तरीके से ज्ञान है, स्किल है उनका, तो इसलिए आप क्या होगा कि उन्होंने जो बताया होगा, आपका सजेस्ट किया होगा, वो आप ज़रूर लोगे। तो पावर बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हो कि स्किल है, अपना क्षमता है, ठीक है, कौशल है, राइट, इस तरीके से
पावर का ना हमेशा ना, पावर अकेले नहीं आती। पावर का ना किसी से ना कुछ रिलेशन ज़रूर होता है। रिलेशन मतलब क्या है, कुछ ना कुछ संबंध ज़रूर होता है। संबंध कैसे, यानी कि किसी ना किसी से एसोसिएटेड होती है, ठीक है, एसोसिएटेड होती है। समझ लो आप अकेले हो तो अकेले क्या पावर, ठीक है। जब आप दूसरों से कुछ काम करवाओ, ठीक है, चाहे वो आप बिल्कुल उनसे दो तरीके से करा सकते हो। एक तो दूसरों की कंसेंट लेके, ठीक है, दूसरों की सहमति लेके, ठीक है, या फिर दूसरों को कोर्स करके, ठीक है, कोर्शन यानी कि उनसे उन पे दबाव डाल के, ठीक है, दोनों तरीके से, या फिर उनको कमांड करके, किसी भी तरीके से आप दूसरों से काम करवा रहे हो, थ्रेट करके, जैसे भी करके, या फिर उनको कोई अच्छी चीज़ें कि उनको कुछ बेनिफिट दिखा के, तो ये क्या है, एक तरीके से आपकी पावर है। पावर को आप कैसे समझ सकते हो? पावर कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, ठीक है। कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता के रूप में इनको समझा जा सकता है कि अगर पावर है यानी कि आपके पास कैपेसिटी है, एक तरीके से आपकी क्वालिटी है कि आप अदर को, ठीक है, दूसरे लोगों को, दूसरे एक्टर्स को, दूसरे स्टेट को क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग काम करा सकते हो, राइट। पावर का अगर आप ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल अप्रोच में बताऊं आपको पावर की, तो ये क्या थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। इसमें क्या होता था कि आप दूसरों को ट्रीट कर रहे हो कि आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, यानी कि एक पोजेशन है, यानी कि आपके पास एक तरीके की ओनरशिप है पावर, राइट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो डेवलप्ड वर्ल्ड के पास अगर आपकी टेक्नोलॉजी है, फाइनेंसिस हैं, तो वो आपकी इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था में एक अपर हैंड रहता है। तो ये क्या है, अपने आप में एक पावर है, क्योंकि उनके पास एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, राइट, दैट इज़ योर पावर। अगर मैं कैपेबिलिटीज़ की बात करूँ, क्षमता की बात करूँ, उसमें है कि पोटेंशियल है, ये अपने आप में एक आपको लेटेंट पावर लेके आता है, यानी कि एक्चुअल पावर लेके आता है कि हाँ आपके अकॉर्डिंग काम होगा। समझ लो एक अगर इंस्टीट्यूशन है, समझ लो एक इंस्टीट्यूशन है, समझ लो UNFCCC, ठीक है, इसने क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, इसने क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स निकाले, ठीक है, कुछ रूल्स निकाले। अगर इसने रूल्स निकाले हैं, आपको पता है ये इंस्टीट्यूशन है जिसके पास टेक्निकल अच्छा फीडबैक है, एक फाइनेंस है, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस है, एनालिसिस है, इसने रिसर्च वगैरह ये सब है, तो आप इसकी क्या करोगे, इसकी बात मानोगे, राइट। सो एक एक्चुअल आपका यह है एक तरीके से पॉलिटिकल आपके पास ओनरशिप है इसकी, राइट। रिलेटिव एट्रीब्यूट है एक पावर का, यानी कि पावर आपकी, जैसे पावर आपको बहुत सारी दो तरीक़ों से आ सकती है। पावर का मैंने हमेशा से आपको बताया दो तरीके से की होती है, टैंजिबल एंड इनटेंजिबल। टैंजिबल वो वाली चीज़ें होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। इनटेंजिबल जो आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप क्या टच कर सकते हो, अपनी आंखों देखी टच करने वाली चीज़ें, जैसे कि किसी कंट्री में बहुत सारी पॉपुलेशन है तो उसकी में पावर है, क्योंकि देखो लेबर फोर्स ज़्यादा है उसके पास। किसी कंट्री के बाद अच्छा फाइनेंस है तो उसकी ये पावर है, पैसा आप देख सकते हो ना। टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो। मिलिट्री पावर आप देख सकते हो, ठीक है। आर्म्स अगर ज़्यादा है तो ये क्या है, ये सारे आपका टेंजिबल एक्सपेक्ट है पावर के, यानी कि जिसे आप टच कर सकते हो। इनटेंजिबल क्या हुआ, इनटेंजिबल हो गया कि जैसे कि उसकी नॉलेज अच्छी है, ठीक है, नॉलेज हो गया आपका कि उस पर्टिकुलर स्टेट की नॉलेज काफ़ी अच्छी हुई, या फिर आप बोल सकते हो कि डिप्लोमेसी अच्छी कर सकते हैं वो, ठीक है, कूटनीति में अच्छी है, ठीक है, उसका स्टेटस अच्छा है, ठीक है, स्टेटस अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, उसकी वैल्यूज़ अच्छी हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप टच थोड़ी ना कर सकते हो, बट ये क्या है, एक पावर का हिस्सा है। सो दीज आर इनटेंजिबल सॉर्ट ऑफ पावर। तो दो तरीके की पावर हो गई, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, राइट। अब आगे अगर मैं बढ़ती हूँ तो देखो पॉपुलेशन है आपके पास ज़्यादा, जोग्राफिकल साइज़ है, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, ये अपने आप में एक नए नए एस्पेक्ट हैं। और कुछ नए नए एस्पेक्ट तो अब नए आ भी रहे हैं कि जैसे पावर के, जैसे पहले आपकी सिर्फ सॉफ्ट पावर होती थी जो डिपेंड करती थी कि आप दूसरों से क्या चीज़ मनवा पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपकी हार्ड पावर आ गई, ठीक है, कि कोर्शन ज़बरदस्ती। उसके बाद क्या है, स्मार्ट पावर। ऐसे अलग अलग फैसेट है। अब आपका ना जैसे नेशनल पावर, जैसे नेशनल पावर कहाँ पे आती है आपको, आपकी कंट्री के रिसोर्सेज में कि कितने रिच रिसोर्सेज हैं उसमें निकल जाते हैं। जैसे कि पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी आप बोल रहे हो कि जितना रिसोर्सेज होते हैं, राइट, आपके कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, राइट, जैसे कि मैंने अभी आपको ये क्या बोलते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल के रूप में बताया, राइट। अब इसमें ना जैसे आपको पता है काफ़ी सारी लीडरशिप, लीडरशिप भी अपने आप में एक पावर है, ठीक है। लीडरशिप की पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारा ना आपके पास पावर के ही कुछ ना कुछ फॉर्म्स हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं कि जैसे कि किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है,
ठीक है, अगर एक स्टेट जिसके आसपास आप बोल रहे हो कि जिसको टेररिस्ट थ्रेट आ रहा है या फिर गुरिल्ला वारफेयर लड़ रही है या फिर अपना वेपन्स, तो ये क्या है, उसके पास वेपन्स है, तो एक तरीके से ना एक ऐसी सरकमस्टांसेस, एक स्थिति पैदा होती है कि यार हाँ, वो कभी भी इनको यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी अपनी पावर का एक एस्पेक्ट है। तभी तो हम मना करते हैं ना कि सारे लोग इतना नहीं, आप मतलब टेस्ट वगैरह करा करो। अच्छा, अब पावर के ना कुछ अलग अलग नॉर्म है। रिलेशनल पावर, मैंने हमेशा बोला है कि पावर ना अकेले नहीं होती, ठीक है, पावर की हमेशा किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप होती है, यानी कि किसी के संदर्भ में बोलते हो कि यार मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, किसी से कंपेयर करके बोलोगे ना, रिलेशनल, किसी से आप कंपेयर करोगे, ठीक है, द एबिलिटी कि एक एक्टर दूसरे एक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट, इसको क्या बोलते हो, इसको पावर बोलते हो। कि रिलेशन में कंपेलेंस, कंपेलेंस का मतलब होता है कि आप क्या बोलते हैं कि क्या आप किसी को कंपेल कर सकते हो, ठीक है। एक तो है आप प्रभाव डाल रहे हो, एंड जब भी मैं बोलती हूँ इन्फ्लुएंस करना, तो इन्फ्लुएंस में ना आपका वॉलंटरी होता है। अगर आपने कुछ बोला, ठीक है, रीजनिंग दी कि यार हाँ भाई ऐसा ऐसा कर ले, ठीक है, आपने दूसरों की सहमति लेके आपने उससे काम करा रहे हो, तो ये क्या है, आपकी इन्फ्लुएंस है, यानी कि वॉलंटरी है। अब आप किसी से बोलते हो ना, जैसे अगर आपको किसी से कुछ काम कराना है तो आप उसको समझाओगे, अगर वो समझ गए तो अपनी खुद की इच्छा से आपके साथ काम कर रहे हैं ना, दैट इज आपका रिलेशनल पावर, ठीक है, यही आपका सॉफ्ट पावर होता है। अब अगर वो नहीं मान रहे तो आप क्या है, कंपेलेंस, कंपेलेंस का मतलब होता है कोएर्जन, कोएर्जन मतलब क्या, कि यार आपने एक स्ट्रेटेजी है, बेसिकली एक रणनीति है कि आप क्या करते हो कि अपने जो दुश्मन है या फिर दूसरी अपोनेंट साइड्स हैं उनके साथ समझौता करने की कोशिश करते हो, या तो उनको बोलते हो कि यार ठीक है, या तो अभी ये कर लो नहीं तो वॉर हो जाएगा, या फिर धमकी देते हो, एक तरीके से ना डराना, एक तरीके से कमांड करना, जिसको आप हार्ड पावर बोलते हो, एक तरीके से डराना, कमांड करना, थ्रेट करना, दैट इज कंपेलेंस, कि उनको कंपेल कर दिया कि आपके अकॉर्डिंग, मजबूर कर दिया कि आपके अकॉर्डिंग काम करें। ये होती है कंपेलेंस वाली पावर। तीसरी है डेटरेंस। डेटरेंस क्या होती है, देखो, डेटरेंस हमने कोल्ड वॉर के समय बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। कोल्ड वॉर की स्ट्रेटेजी थी, बेसिकली ये होता है कि देखो मेरे पास भी हथियार है तो तुम्हारे पास भी हथियार है, तो हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या हो सकता है कि दोनों को नुकसान हो सकता है, राइट। एक तरीके से मिलिट्री रिस्पॉन्स है, जैसे कि समझ लो आप चाहते हो कि कोई फलाना स्टेट जो आपके अगेंस्ट है वो आपके अगेंस्ट, मतलब आपसे वॉर वगैरह ना करे, तो आप क्या करोगे कि अपनी मिलिट्री डेवलपमेंट वगैरह करोगे, ताकि दूसरे को ये डर रहे कि यार वो भी हार सकता है, उसको भी इक्वल लॉस होगा। तो इस तरीके से भी आप डेवलपमेंट करके, आप डेटरेंस के थ्रू आप क्या करोगे, अपना दूसरे को मजबूर करते हो कि आपका वाला रास्ता अपनाए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका सूजन स्ट्रेंज का क्या व्यू है पावर में। तो ये एग्जाम में ना काफ़ी बार पूछा जाता है कि सूजन स्ट्रेंज का क्या व्यू है पावर में। बेसिकली वो चार पावर के उस स्ट्रक्चर बताती थी, ठीक है, चार पावर का स्ट्रक्चर बेसिकली उन्होंने डिफाइन किया था 1996 में पावर को, कि यार देखो कि पावर का मतलब पता है क्या होता है, पावर का मतलब होता है कि चीज़ें कैसे करी जा रही हैं, ठीक है, आपका ये जो फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है, वो कैसे हो रहा है स्टेट के हिसाब से, यानी कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के एस्पेक्ट में, संदर्भ में किस तरीके से चीज़ें करी जा रही है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग हो रही है, किस तरीके से स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से एक कॉपोरेटिव एंटरप्राइज है आपका, बोलते थे। ये कहते थे कि पावर के ना चार स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है आपका नॉलेज स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है कि जैसे एक्टर का आइडिया, बिलीफ, उनका विश्वास, उनके पहले कुछ परसेप्शन, ठीक है, विश्वास, विचार या धारणाएं, ठीक है, ये होती है नॉलेज की पावर। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर किसी को गिटार का नॉलेज है तो आप उसी के हिसाब से गिटार लोगे। दूसरा है कि फाइनेंशियल पावर, कि आपका कंट्री का इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट या फिर आपका मॉनिटरी कितना आपका स्टेटस है, उस बेसिस पे आप उनकी बात मानते हो, ठीक है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, और आपकी लीस्ट डेवलप में डेवलप की बात ज़्यादा मानते हो। सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, अब एक बार बताओ, अगर किसी का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, जैसे डिफेंस अच्छा है, स्ट्रेटजीज अच्छी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसराइल का मैप देखोगे एंड उसके आसपास देखोगे, तो इसराइल चारों तरफ अपनी अपोजिट वाली कंट्रीज से घिरा हुआ है, बट स्टिल इसराइल का जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है बहुत ही अमेजिंग है, दैट मीन्स उसके पास सिक्योरिटी वाला पावर है, राइट। उसके बाद आपका आता है ये प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रही है, आपका रिसोर्सेज कैसे है, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे हो रही है, किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो एक स्टेटस बनाने में, राइट। जैसे कि हमारा इंडिया का 1947 में, और आप कंपेयर कर लो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हमने कितनी डेवलपमेंट करी है, राइट। तो इस तरीके से बोलते हैं कि चार आपके स्ट्रक्चर हैं। अब मर्शिमर का क्या पॉइंट है, ठीक है, मर्शिमर का क्या पॉइंट है आपका, बेसिकली मर्शिमर वही है जो कि ऑफेंसिव रियलिज्म को मानते हैं।
ऑफेंसिव रियलिज्म एक ऐसे तरीके की यथास्थिति मतलब बेसिकली ये है, विचारधारा है जो बोलती है कि स्टेट का ना मेन इंटरेस्ट पता है किस में होता है, कि अपना अपना पावर बढ़ाने में, क्योंकि जैसे सब लोगों की पावर बढ़ती है तो आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर भी उनके पास आ जाती है। जैसे समझ लो कि आपका इंटरनेशनल स्फेयर में अगर आपके पास पावर होगी, इसका मतलब यह है कि डिसीजन मेकिंग आपके पास है, ठीक है, लोग आपकी बात सुनेंगे, राइट। बेसिकली ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वो अनार्किक है, यानी कि अराजकता है। अराजकता क्यों है? कोई आपका इंटरनेशनल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तो है नहीं, राइट। उधर सिर्फ क्या है, उधर स्टेट्स है, स्टेट में जितना बैलेंस होता है, जिसके पास ज़्यादा पावर होती है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, और हर एक स्टेट ट्राई करता है कि उसकी पावर बढ़े, जैसे मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, आपका फाइनेंस के हिसाब से। ये कहते हैं हम ना दूसरे स्टेट की ना मंशा में ना कभी भी श्योर नहीं हो सकते। सर्वाइवल आपका सबसे प्राइमरी गोल होता है कि यार आपका ना, आपकी पावर बढ़े, आपकी लोग सुने, ये सब करके। तो इसलिए बोलते हैं कि स्टेट ना एक रैशनल एक्टर है, कि तर्कशील आपके एक्टर्स है जो इंटरनेशनल रिलेशन में पार्ट लेते हैं, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं इस बेसिस पे कि अपनी अपनी पावर का बढ़े उनका, और उनके नेशनल इंटरेस्ट पूरे हों, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच वही बोलती थी कि आप अपना कोशिश करते हो ना कि आप अपनी पावर बढ़ाने की, ठीक है। अब अगर नॉन ट्रेडिशनल की बात करते हो तो आप वो बोलते हैं कि सिक्योरिटी बढ़ाने की, ठीक है। एक बाल्डविल ने दिया था कि नेशनल पावर अप्रोच दी थी उन्होंने, कि किस तरीके से आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को आप पूरे कर सकते हैं पावर इन्फ्लुएंस बढ़ा के, राइट। रिलेशनल पावर, जैसे मैंने आपको बोला था कि रिलेशन में किसी के संदर्भ में आप पावर यूज़ करते हो, जैसे कि दूसरों से कंसेंट लेना, ठीक है, दूसरों के कंपेरिजन में। तो इसके कौन कौन है कि दूसरों का जो अपना आउटकम है, जो नतीजा है, वो चेंज करना दूसरों के उसमें, दूसरों को मना के। इस पावर के कौन कौन प्रोपोनेंट है? लासवेल, मॉर्टन कैपलन, राइट। तीसरा है पावर साइकिल फ्रेमवर्क, ठीक है। ये बोलते हैं कि जो पावर है ना एकदम से नहीं आई है, एकदम से किसी के पास भी पावर नहीं आती, हमेशा स्टेजेस में, अलग अलग चरणों में आती हैं, ठीक है। एक साइक्लिक पैटर्न होता है इसका, राइट, कि पहले एकदम से क्या होती है, धीरे धीरे आपकी पावर बढ़ती है, फिर एकदम आपकी पावर मतलब थोड़ा ऊपर जाती है, फिर मैच्योर होती है। जब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती है, आपको घमंड हो जाता है, तो बाकी सारे आपके एक बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए थोड़ा उसको नीचे लेके आ जाते हैं। यानी कि इसी तरीके से आपका ये साइकिल बार बार चलते रहता है। अच्छा, अब जोसेफ नए क्या बोलते थे पावर के बारे में, ठीक है। जोसेफ नए का बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये बोलते थे ना कि पावर ना दो तरीके की होती है। इन्होंने पावर को डिवाइड किया था हार्ड पावर में और सॉफ्ट पावर में। ये कहते बस यही दो ट्रू फॉर्म ऑफ पावर है। हार्ड पावर बेसिकली क्या है, आपकी कमांड पावर, कि आपके पास अच्छे खासे रिसोर्सेस है, आपने क्या करा, दूसरों को मजबूर करा, एक तरीके से ओल्डेस्ट फॉर्म थी। कि आप पहले क्या देखते थे कि जो आपके साइड होगा उसको क्या कैरेट, ठीक है, और जो आपके अगेंस्ट होगा तो उसको लाठी, राइट। एक तरीके से लोगों को मजबूर करना कि आपके अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है। आप उन, और इस तरीके से ना पावर पॉलिटिक्स जो खेलते थे जैसे पुराने उसमें, तो ये होता था आपका हार्ड पावर, ट्रेडिशनल पावर, ठीक है। जैसे ये बोलते थे जैसे मिलिट्री पावर होगी, लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, आपकी जोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, आपके पास टेरिटरी ज़्यादा है, तो लोग आपकी बात सुनेंगे, जो आप कमांड करोगे वो सुनेंगे। सॉफ्ट पावर पे इनका बोलना था कि सॉफ्ट पावर में बोलते थे कि आपके ना लोगों की, दूसरे लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं, उनकी जो चॉइसेस है ना, आप उनको चेंज कर सकते हो बिना फोर्स यूज़ करे और बिना हिंसा यूज़ करे। फोर्स और हिंसा हम कमांड वाली, हार्ड वाली पावर में करते हैं। जैसे कि अगर आपका कल्चर रिच है तो आपकी बात सुनेंगे, आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संगठन अच्छे हैं तो आपकी बात सुनेंगे, आपकी वैल्यूज़ अच्छी है, आपकी पॉलिसी, आपकी लेजिटिमेसी, तो आपकी बात सुनेंगे। स्टीवन लूकास का भी फेजेस ऑफ पावर है, मैं बता देती हूँ स्टीवन लूकास का, तो मैं बता देती हूँ आपको। स्टीवन लूकास के बारे में ना बोलते हैं ना कि तीन तरीके की पावर है। एक तो होती है डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है, वो बोलते हैं कि एक तो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, एक आपका नॉन डिसीजन मेकिंग पावर होती है, यानी कि जिसमें आपको डिसीजन के लिए पावर नहीं चाहिए होती, और तीसरा बोलते हैं कि आइडियोलॉजिकल पावर है, यानी कि विचारधारा वाली पावर है, राइट। ये बोलते हैं जोसेफ ने। उसके बाद है, मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे ना आपका पावर का ना नेचर चेंज हो रहा है। जैसे कि पहले आपको मिलिट्री पावर में फोकस होता था, फिर इकोनॉमिक पावर में, अब क्या है, पहले ना ट्रेडिशनल वे में ना आप बोलते थे कि अगर मिलिट्री इसकी ज़्यादा है ना तो एक तरीके से पैसा होता था वर्ल्ड पावर में। रियलिस्टिक ये बोलते थे कि यार मिलिट्री पे ना आप बहुत ज़्यादा डिपेंड होते थे, क्योंकि क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम में आपका सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल तभी पूरा हो सकता है। लेकिन सेल्फ हेल्प वर्ल्ड में जब अभी सिस्टम पूरा चेंज हो गया है आफ्टर, आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि आपका
इंटरनेशनल इसमें वो आ गए हैं, तो आपको पता है कि कई सारे जो स्टेट्स हैं ना उनके कुछ कॉमन चैलेंजेस है, जैसे कि टेररिज्म, आपका क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आपके पायरेसी, आपके बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस हैं। तो उसके लिए आप ना कॉपरेट भी करते हो, इसलिए आप सॉफ्ट पावर दूसरों को मना के भी आप क्या कर सकते हो, उन पे वो कर सकते हो, राइट। और कुछ नहीं है, देखो और इतना ज़्यादा नहीं है बाकी। रॉबर्ट कूपर का मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने पावर को 3 तरीके से उन्होंने बोला था कि आपका पूरा वर्ल्ड है। ये छोड़ दो, ठीक है, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन मैं आपको बाद में कराती हूँ, ठीक है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में आपको नेक्स्ट उसमें कराऊंगी। सो बेसिकली पावर आपको समझ में आया कि पावर है कि आप दूसरों पे प्रभाव डालने हैं, ठीक है। प्रभाव डालने के उसमें आप ये कर सकते हो कि दो, टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल इंटेंजिबल के बाद भी ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, उसके बाद अलग अलग हार्ड पावर सॉफ्ट पावर, आजकल क्या चल रहा है दोनों का मिक्सचर स्मार्ट पावर, राइट। तो ये था आपका पावर। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।